बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम अकबर एस बाबर साहब से मुतालिक बात करेंगे। दो ख़बरों पे बात करनी है। एक, अकबर एस बाबर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बाद अब अगला जो मैदान सजने जा रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त स्क्रूटनी जो कमेटी काम कर रही थी उस पे काम बज़ाहिर रुक कर रह गया है और 6 अब मज़ीद ऐसे काम हैं जो इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला सुनाने से पहले करने हैं। तो ये हम तमाम तर चीज़ें आपके सामने आज रखेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन आई है उस पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं जो कल अकबर एस बाबर का मामला हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि बेसिकली अकबर एस बाबर ने कुछ एतराज़ात आयद किए थे हमारी फंडिंग से मुतालिक। उन तमाम एतराज़ात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में विद एविडेंस रिप्लाई दे दिया है, जवाब दे दिया है। और शायद यही वजह थी कि वो जवाब जो है उनको हज़म नहीं हुआ और उन्होंने कमेटी पर ही एतराज़ात उठा दिए, जिसके बाद कमेटी का जो काम है वो रुक सा गया है। अब शायद यही वजह है कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी इसको पैनामा 2 करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब देना था दे चुकी, लेकिन अब मज़ीद जायदादें सामने आएंगी, वो आएंगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और ये पैनामा 2 साबित होगा। अच्छा जी, अब आए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद ये कहती है कि हमने तो जो 40,000 हमारे डोनर्स हैं जो फंडिंग वाले थे उनके नाम तक भी दे दिए हैं, जबकि इन दोनों जमातों ने 2,000 डोनर्स के नाम भी सामने नहीं ला सकी। तो इस वजह से ज़्यादा मुश्किल में ये हैं। ये जो कमेटी थी स्क्रूटनी कमेटी, ये मुश्तमिल थी डीजी लॉ थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इसमें उसके अलावा डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है इलेक्शन कमीशन का, वो थे, और इसी तरह ऑडिटर एंड अकाउंट्स का एक नुमाइंदा शामिल था जिन पे ये स्क्रूटनी कमेटी जो काम कर रही थी। अब होगा क्या? अब स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट भेजेगी, मामला सारा वहीं पर भेज देगी। उस रिपोर्ट पर अब होना यह है कि पहले ये रिपोर्ट जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, यानी कि ये फैसला, हतमी फैसला आने से पहले के मराहिल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरा, इलेक्शन कमीशन चीफ की सरबराही में जो अरकान हैं 5 ये रुकनी बेंच होगा, वो उस रिपोर्ट का जायज़ा लेगा जो कमेटी भेजेगी। उसके बाद जो तीसरा काम है वो उसके बाद वो कॉपियाँ फ्राहम कर दी जाएंगी उस रिपोर्ट की फ्रीकैन को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अकबर एस बाबर हैं जो, और दीगर जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन सब को उसकी एक कॉपी या नकूल फ्राहम की जाएगी। और उसके बाद जवाब देने के लिए या कोई एतराज़ात आयद करने के लिए वक्त दिया जाएगा, मोहलत दी जाएगी कि आप इस रिपोर्ट पर अपना जो रिप्लाई है वो जमा कर दें। 5वां जो काम है जी, वो उस रिपोर्ट की रोशनी में फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और देन उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अकबर एस बाबर अब देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि वो इस कमेटी पे ही एतराज़ कर चुके हैं, उन्होंने अदब एतमाद का इजहार कर दिया है। वो हम बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो जब अपनी बारी ले लेते थे तो जब हमें लगता था कि शायद हम मैच हार रहे हैं तो एक वो फटा कर देते थे ताकि, और या विकेट को उखाड़ देते थे ताकि जो मैच है बाकी का हो ही ना सके और उसका कोई नतीजा ना निकल सके, और यूँ वो झगड़े की नज़र हो जाया करता था। तो शायद अब जो अकबर एस बाबर के जो मुखालफिन हैं वो यही कह रहे हैं कि मैच नतीजा खेज साबित होने जा रहा था और जो रिज़ल्ट है शायद उनके तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नहीं लग रहा था उन्हें, और इसलिए उन्होंने झगड़ा कर दिया और झगड़े की रोशनी में उन्होंने ये तमाम तर मैच ख़राब करने की कोशिश कर दी है ताकि कोई नतीजा ही बरामद ना हो सके। ये हो गया जी इनका ये मामला है। उसके बाद अब आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और अकबर एस बाबर के ख़िलाफ़ उन्होंने ये अपील एक दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर महमूद कियानी, उन्होंने ये पिटीशन दायर की है और इस दरख्वास्त के मजमूई तौर पर 13 नुकात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। कि पहला तो उन्होंने कहा है कि जी ये सेक्रेटरी जनरल की तरफ से पिटीशन है। दूसरा, उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और उसको एक पार्टी की शक्ल दी, जबकि इमरान खान इस वक्त मुल्क के
वज़ीर आज़म हैं और ये 22वें वज़ीर आज़म के तौर पे वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अकबर एस बाबर को सितंबर 2011 में पार्टी की उनकी जो रुकनीत थी वो मुअत्तल कर दी गई थी और उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया था। अच्छा जी, अगला वो कहते हैं जी अकबर एस बाबर एक पेज चला रहे थे अकबर एस बाबर PTI ऑफिशियल के नाम से, और उसमें इमरान खान, उनके वोटर्स और उनके जो हामी हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाकर उनकी वसाख को नुकसान पहुंचा रहे थे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था अदालत से और हत्के इज़्ज़त का दावा उनके खिलाफ दायर किया था। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त भी पाकिस्तान के मिशन पर हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं, बाखूबी काम सरअंजाम दे रहे हैं, और ये उसमें लोगों को वो मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, 7वां जो पॉइंट है, नुक्ता है, वो ये है कि अकबर एस बाबर ने एक ऑनलाइन मुहिम का आगाज़ किया जिसका मकसद था कि लोगों की नज़र में इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाना और इस झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए उनको जो साख है उसको मुतासिर करना एक सबसे बड़ा उसका रीज़न थी उनकी ऑनलाइन मुहिम की। अच्छा जी, इसी तरह उन्होंने डिफेमेशन जो ऑर्डिनेंस 2002 है उसका हवाला दिया है और ये कहा है कि अकबर एस बाबर के तहत इमरान खान और उनकी जमात और उनके वोटर्स और उनके अरकान की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ इस 2002 ऑर्डिनेंस जो है डिफेमेशन का, उसके तहत कार्रवाई बनती है और कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 9वें जो नुक्ते में कहती है कि 27 जून 2019 को अकबर एस बाबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर्जाने का नोटिस भेजा जिसमें उनसे माफ़ी मांगने का कहा गया कि माफ़ी मांगे वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अकबर एस बाबर ने उस नोटिस को यकसर नज़रअंदाज किया और उस पर उन्होंने कोई रिप्लाई भी फाइल नहीं किया, जिसके बाद 15 जुलाई 2019 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ अदालत में चली गई और जो हत्के इज़्ज़त का दावा वहाँ पे दायर कर दिया। उस पर भी कार्रवाई चलती रही और 11वां नुक्ता यह है कि अदालत ने उस दावे को 16 दिसंबर 2020 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किया था उसको डिसमिस कर दिया और मुस्तरद कर दिया। अब हुआ यह है कि 12वां जो नुक्ता है उसमें PTI कहती है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो फैसला है वो गैर कानूनी है, वो हक़ाइक़ के मुनाफी है और अदालत से इस्तदा ये की गई है, जो 13वां नुक्ता है, कि उस फैसले को गैर कानूनी करार दिया जाए, गैर कानूनी करार दे के सेट असाइड किया जाए और जो हर्जाना बनता है अकबर एस बाबर पे इमरान खान और उनकी जमात की साख को नुकसान पहुंचाने पे उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह था जी आज का हमारा वीलॉग और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।